आईटीसी एक ऐसा स्टॉक जिसे सब स्टेबिलिटी का दूसरा नाम मानते हैं, अचानक धड़ाम से 10% नीचे गिर गया। सब हैरान हैं, निवेशक परेशान हैं। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली गिरावट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, -10%। आईटीसी जैसे स्टॉक के लिए जिसे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट में आए एक भूचाल जैसा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक इतना स्टेबल, इतना भरोसेमंद स्टॉक अचानक इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने मार्केट के बड़े बड़े जानकारों को भी चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो चलिए बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है सरकार का एक नया फैसला, और ये फैसला जुड़ा है सिगरेट पर लगने वाले टैक्स से। बस इसी एक फैसले ने पूरे बाजार का मूड बदल कर रख दिया। तो आखिर ये नया सिगरेट टैक्स है क्या, जिसने इतनी बड़ी कंपनी के स्टॉक में इतनी जबरदस्त हलचल मचा दी? चलिए इस पॉलिसी चेंज की डिटेल्स को जरा और करीब से समझते हैं। सरकार ने एक नई चीज अनाउंस की है, नई एक्साइज ड्यूटी। सिंपल भाषा में ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है और ये हर 1000 सिगरेट स्टिक्स पर लगाया जाएगा। और ये लागू कब से होगा? 1 फरवरी 2026 से। और मामला यही खत्म नहीं होता, ये टैक्स सब पर बराबर नहीं है। इसे सिगरेट की लंबाई के हिसाब से तय किया गया है। मतलब जो छोटी सिगरेट्स हैं उन पर करीब 2050 रुपए का टैक्स लगेगा, पर जो लंबी सिगरेट्स हैं उन पर ये टैक्स सीधा 8500 तक पहुंच जाता है। और अब आती है सबसे जरूरी बात, ये जो नई ड्यूटी है ये पहले से लग रहे करीब 40% जीएसटी के ऊपर है। मतलब ये एक एडिशनल बोझ है। आप सोच सकते हैं कि कंपनियों पर टैक्स का प्रेशर अब कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो इस नए टैक्स ने आईटीसी को एक मुश्किल दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाएं या फिर अपने कस्टमर्स को। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो आईटीसी के सामने अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो सिगरेट की कीमतें बढ़ा दे, इससे कंपनी का मुनाफा तो बच जाएगा, लेकिन डर ये है कि कहीं बिक्री ना घट जाए। और दूसरा रास्ता है कि टैक्स का बोझ खुद उठाए, इससे ग्राहक तो नहीं टूटेंगे, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधी चोट लगेगी और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। मार्केट एनालिस्ट का तो यही मानना है कि कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की सिगरेट 2 से 3 रुपए प्रति स्टिक तक महंगी हो सकती है। ये एक सीधी और महसूस होने वाली बढ़ोतरी होगी। अच्छा, कंपनी की मुश्किल तो समझ आती है, लेकिन निवेशक, इन्वेस्टर्स इतने क्यों घबरा गए? चलिए अब जरा मार्केट के इस डर के पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। आईटीसी के पास एफएमसीजी, होटल्स, एग्री बिजनेस जैसे कई दूसरे कारोबार हैं, लेकिन आज भी कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिगरेट बिजनेस से ही आता है। और यही वजह है कि जब भी सिगरेट बिजनेस पर कोई आंच आती है तो पूरा आईटीसी का स्टॉक हिल जाता है। तो कुल मिलाकर निवेशकों की 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, कीमतें बढ़ी तो सिगरेट की बिक्री घट सकती है। दूसरी, अगर कंपनी ने कीमतें नहीं बढ़ाई तो उसका मुनाफा कम हो जाएगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि भविष्य में सरकार तंबाकू पर और भी टैक्स लगा सकती है। मतलब रेगुलेटरी अनिश्चितता बढ़ गई है। और इस डर के आग में घी डालने का काम किया है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 ने। इस बिल से मार्केट को ये सिग्नल मिला कि सरकार शायद यही नहीं रुकेगी। हो सकता है कि ये टैक्स बढ़ोतरी एक नए ट्रेंड की बस शुरुआत हो। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? इस पूरी सिचुएशन के बाद आईटीसी के भविष्य के लिए किन बातों पर नजर रखनी होगी? आने वाले वक्त में कुछ चीजों पर खास नजर रहेगी। पहली, आईटीसी का मैनेजमेंट कीमतों को लेकर क्या फैसला लेता है। दूसरी, अगले क्वार्टर के नतीजों में बिक्री पर इसका क्या असर दिखता है। तीसरी, सरकार की तरफ से तंबाकू टैक्स पर कोई और नया अपडेट तो नहीं आता। और सबसे जरूरी, आईटीसी के जो दूसरे बिजनेस हैं यानी नॉन सिगरेट वाले, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या आईटीसी का भविष्य उसके डाइवर्सिफिकेशन यानी दूसरे बिजनेस की ग्रोथ पर तय होगा, या फिर कंपनी अपनी पहचान यानी तंबाकू बिजनेस पर ही निर्भर रहेगी। इसी सवाल का जवाब आईटीसी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और भविष्य को तय करेगा।